स्वागत है आप सभी का न्यूटन एजुकेशन हब पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विटामिन्स, लेकिन एक ट्रिक की फॉर्म में। हम सबको पता है विटामिन्स के टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। तो चलिए एक ट्रिक की हेल्प से याद करते हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन के। वैसे तो हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में अलग अलग, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी12, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन के नेम को, एक ट्रिक की मदद से याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन के नेम को एक ट्रिक की मदद से याद करने के लिए। ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। अब चलिए देखते हैं कैसे। र से क्या है? विटामिन ए, रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए, रेटिनॉल। अब थ से क्या है? विटामिन बी, थायमाइन। क्या है? थायमाइन। के बाद ए से क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। के बाद का से क्या है? कैल्सीफेरल। क्या है? कैल्सीफेरल, विटामिन डी। इसके बाद है टोकोफेरॉल। किसको डिनोट कर रहा है? टा से, टोकोफेरल, विटामिन ई को। उसके बाद है विटामिन के को क्या कह रहे हैं हम? फ्लोकिनोन। क्या कह रहे हैं? फ्लोकिनोन। अब इस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि नाम कैसे याद करने हैं रथ एक टॉफी से। अब आगे देखते हैं हम कि इस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां कैसे होती हैं। तो बताती हूँ मैं आपको। अब ये भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, सब एक ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे जो आपको याद रहेगी। अब क्या है ट्रिक? वो है रवेसा रे वहां पर। क्या है? रवेसा, रवेसा रे वहां पर। अब रे क्या है? रे क्या है? रे से हो रही है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या हो रही है? रतौंधी, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। अब क्या है? वे से क्या हम बोल रहे हैं? बेरी बेरी, बेरी बेरी, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है? एक बेरी बेरी नाम की बीमारी हो सकती है। उसके बाद है सा से क्या? सा से स्कर्वी, सा से विटामिन सी। तो कैसे याद कर सकते हैं हम इसको? सा से। उसके बाद है रे क्या है? विटामिन डी। रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है? जनरली क्या होता है? ये एक सूखा रोग होता है, उसमें जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। उसके बाद है वहां। अब वहां में क्या है? विटामिन ई, पांचपन, इनफर्टिलिटी हो रही है। इसके बाद पर। अब पर को किससे रिलेट किया जाए? पर से तो कुछ यहाँ पे रिलेट नहीं हो रहा है, तो इसमें पहले हम लोग इसके देखते हैं क्या हो रहा है। पर पे क्या है? विटामिन के। विटामिन के से क्या हो रहा है? ब्लड, रक्त का थक्का नहीं बन रहा। जब आपको चोट लग जाती है तो आपके हाथ से या फिर जहां भी आपको चोट लगी है खून बहना शुरू होता है। क्या बहना शुरू होता है? खून। वो नहीं रुकता। वो किसकी कमी से नहीं रुकता? विटामिन के की वजह से। विटामिन के की कमी होगी तो आपको जब चोट लगेगी आपका जो खून है वो रुकेगा नहीं, वो बहता रहेगा। तो अगर आपको उसकी इलाज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी में विटामिन के की पूर्ति करनी पड़ेगी। आगे हम देखेंगे कि इनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको कैसे याद करना है। पर जब बेटा आपको चोट लगती है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या मांगते हैं? पैसे। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? पर को कैसे याद रखोगे आप? पैसों से। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? विटामिन ए, रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए, रेटिनॉल। इससे हमें क्या हो रहा है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके सोर्सेस क्या है? कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पंपकिन, पपाया, मिल्क, एग, बटर, इन सबको खाकर आप इसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद
विटामिन ए, अब वो क्या हेल्प कर रहा है, हमें एक अच्छा विजन दे रहा है, हमारी जो बॉडी है उसकी रिपेयर कर रहा है, टिश्यूज की, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं उसकी रिपेयर कर रहा है विटामिन ए, तो बहुत जरूरी है ये भी। अब हम देखते हैं विटामिन ई, क्या था, टोकोफेरॉल, क्या था, टोकोफेरॉल। अब इसमें आगे पढ़ने से पहले हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कितनी में, दो में। पहला वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल से आपको समझ आ रहा होगा कि पानी के साथ डिसॉल्व हो रही है, पानी के साथ डिसॉल्व हो रही है, कहीं रुक नहीं रही है। मतलब जब हम कुछ विटामिन ले रहे हैं, उन्हें जो है वो हमारे एवरीडे बेसिस पे नीड है हमें, ऐसा नहीं है हमने खा लिया और हमारा हो गया काम एक दो हफ्ते का, नहीं, हम उनको डेली लेना है, और जो है वो हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू आउट हो जाएंगी, तो वो डेली बेसिस पे एक साइकिल के थ्रू, एक साइकिल बनेगी उसकी, कि खा रहे हो यूरिन के थ्रू आउट हो रहा है, खा रहे हो नेक्स्ट डे फिर, तो ये प्रोसीजर है। अब उसको वाटर सॉल्युबल का है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं इसको, WBC। क्या है इसकी ट्रिक, WBC, W मीन्स वाटर, B मीन्स विटामिन बी, C मीन्स विटामिन सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि ये यूरिन के थ्रू आउट हो रहा है, ये बॉडी में कहीं रुक नहीं रहा है। इसके बाद क्या है, फैट सॉल्युबल, क्या है, फैट सॉल्युबल। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कीड़ा, क्या है, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। अब ये जो है ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये यूरिन के थ्रू आउट नहीं हो रहा है, ये जो है ये हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है, क्या होता है, लिवर में स्टोर हो जाता है। इसकी ट्रिक क्या है, कीड़ा। और ये विटामिन जो है एक्सक्रीट नहीं होते हमारी बॉडी से। ठीक है, अब हम अगले कुछ देखते हैं कि क्या है। अगला विटामिन जो है वो है हमारा विटामिन डी, कैल्सीफेरल, विटामिन डी, कैल्सीफेरल। अब इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, रिकेट्स में क्या हो रहा है, हमारी हड्डी कमजोर होने पे हम लोग इसकी कैसे पूर्ति कर सकते हैं, सनलाइट से, फिश ऑयल से, एग से, यॉल्क से, मिल्क से, बटर से, इन सब से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब जो है ये हमारा विटामिन डी जो है, हम उसको क्या कह रहे हैं, सनशाइन विटामिन, और क्या बोल रहे हैं, सोलर विटामिन, जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगला विटामिन सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो हमारे जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आता है या फिर उनमें स्वेल हो जाती है। विटामिन सी जनरली हमें किस चीज से मिल सकता है, खट्टी चीजों से मिलता है, किससे, खट्टी चीजों से, जैसे कि लेमन, टमाटो, और एक ये भी बात है कि हम ना सूखी रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि लेमन होता है, टमाटो होते हैं, तो यही सब है इसके सोर्सेज। अब अगला क्या है हमारा, वो है विटामिन ई, टोकोफेरल, जो हमें क्या हो रहा है उसमें, इनफर्टिलिटी हो रही है, क्या हो रही है, इनफर्टिलिटी हो रही है, तो उसे कैसे पूरा करेंगे अब हम, अब देखते हैं हम लोग कैसे पूरा करेंगे, वेजिटेबल ऑयल से, व्हीट से, जर्म से, नट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और दूध से, तो हम इन सोर्सेस से उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विटामिन के, और विटामिन ई को एक क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाला है, क्योंकि विटामिन ई हमें क्या देता है, ब्यूटी। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, विटामिन के, फ्लोकिनिन, फ्लोकिनिन, क्या है, फ्लोकिनिन। इसमें क्या हो रहा है, हमें ब्लड की, मैंने अभी बताया ना आपको, ब्लड की क्लोथिंग होती रहती, मतलब ब्लड नहीं रुकता, उसका थक्का नहीं बनता है, किसकी कमी से, हमने बताया था कि ब्लड की, विटामिन के की कमी से ब्लड जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअसली बहता रहता है। उसके सोर्सेस क्या है, टमाटो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, स्पेनिच है, और बहुत सारी चीजें जिससे आप अपना पूरा कर सकते हो। अब जो है हमारा वो नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि विटामिन के जो, विटामिन बी जो है उसके जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है उन्हें एक ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो आपको याद हो जाएगा और लाइफ टाइम रहेगा याद। तो चलिए देखते हैं कैसे, क्या है इसकी ट्रिक,
थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, क्या है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। अब इनके चलो नाम देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है। पहला है हमारा B1 थायमाइन, क्या है, B1 थायमाइन। उसके बाद क्या है, राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन, क्या है, राइबोफ्लेविन B2। नेक्स्ट क्या है, नियासिन, क्या है, नियासिन, इसको क्या कह रहे हैं हम, B3। के बाद क्या है, पेंट, तो क्या, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक, इस क्या है, ये कौन सा है, विटामिन B5। उसके बाद क्या है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पर पे था, पायरिडॉक्सिन, क्या है, विटामिन 6 पर। उसके बाद क्या है, बायोटिन, क्या है, बायोटिन B7। अब इसके बाद B8 B9 नहीं है, इसके बाद है B12 साइनोक्लोबिन, साइनोक्लोबिन, जो कि थोड़ा हार्ड, थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, वैसे तो ये डॉक्टर्स को भी याद नहीं रहता है। वो भी क्या कहते हैं कि विटामिन B12 के कैप्सूल्स ले लो, मेडिसिन ले लो, उन्हें भी याद नहीं रहते, पर आपको जरूर याद करना है, क्योंकि आपको तो एक नंबर चाहिए ना, क्या पता इसी में से आ जाए, तो वो नहीं करना है। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, इनसे डेफिशिएंसी क्या हो रही है, इनकी कमी से डेफिशिएंसी क्या हो रही है, क्या देखते हैं। विटामिन B1 थायमाइन से क्या हो रहा है, डिसीज कौन सी हो रही है, बेरी हो रही है, पुअर एप्टिटाइट हो रही है, मैंने बताया था। अब कुछ ना कुछ अगर हमें कुछ बीमारी हो रही है, तो कुछ उनका सॉल्यूशन भी होगा, कुछ तो उनके सोर्सेस भी होंगे ना, तो अब वही सोर्सेस पढ़ रहे हैं हम। क्या है इसका सोर्सेस, राइस पॉलिशिंग है, सनफ्लावर सीड्स है, पल्सेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा B2, B2 में क्या हो रहा है डेफिशिएंसी, क्रैक्स हो रहे हैं लिप्स में, रेड आइज हो रही है। आपके आपने देखे होंगे, आपके कोई ना कोई गली मोहल्ले में अंकल होंगे, उनकी आंखें ना 24 घंटे लाल रहती होगी, और आप क्या समझते होंगे, अंकल ने दारू पी रखी है इसलिए। नहीं बेटा, उनकी क्यों हो रही है, उनमें B2 की कमी है, इसलिए हो रही है। अब अगर आपको उनकी आंख ठीक करनी है, तो आप क्या करना मैं बताती हूँ, उनको सोर्सेज देना, मिल्क देना, आग देना, उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर आपको वो रेड आंखें नहीं देखनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या है, B3 नायसिन, नायसिन में क्या हो रहा है, सन एक्सपोज्ड, स्किन रैशेस हो रहे हैं। क्या सोर्सेज है इनके, पीनट है, मीट है, फिश है, होल ग्रेन्स है, मशरूम्स है, उनसे आपकी जो है स्किन रिकवर हो जाएगी। उसके बाद जो है वो है हमारा B5, डेफिशिएंसी क्या हो रही है, बाल टूट, मेंटल फैटिग हो रहा है, मतलब क्या पागल नहीं हो रहे हो, जो हमारा जो है वो हेयर लॉस हो रहा है, उसमें कैसे पूरा कर सकते हो आप, एग खाकर, मीट खाकर, होल एवोकाडो, ब्रोकली, अरे ये तो बहुत महंगे कुछ महंगे नहीं है, अगर आपको पूरा करना है ना तो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या है हमारा B12, B12 में क्या हो रहा है, नर्व की प्रॉब्लम हो रही है बेटा, क्या हो रही है, नर्व की प्रॉब्लम हो रही है। क्या है इनके सोर्सेस, मीट है, फिश है, एग है, मिल्क है, इन सबको पूरा कर कर आप अपनी उस कमी को पूरा कर सकते हो। अगला जो है हमारा वो है B6, क्या है, B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, इसमें क्या हो रहा है, आपको स्किन डिसीज हो रही है, एनीमिया हो रहा है, स्किन डिसीज हो रही है, कैसे पूरा करोगे। और ये जो होता है ना, इसमें क्या हो रहा है, हमें याद नहीं रहती चीज, हमें जब हमारे बॉडी के अंदर B6 होता है ना, तो आप इजीली अपने जो ड्रीम्स होते हैं वो याद कर सकते हो। अब आपका कोई फ्रेंड होगा, वो आपको स्कूल में आके बताता है, यार पता मैंने रात ये सपना देखा, अब आप सोच रहे हो यार देखा तो मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा पर क्या था, वो बेटा एक इंसिडेंस नहीं है, दैट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, वो आपकी बॉडी में कमी है, किसकी, B6 की। जब आपकी बॉडी में B6 की पूर्ति हो जाएगी ना, तो आप भी अपना सपना याद रख पाएंगे और बता पाएंगे। तो इसको बाद जो है वो है हमारा B7 बायोटिन। अब इसमें क्या हो रहा है, वीकनेस आ रही है, हेयर लॉस हो रहा है, पैरालिसिस हो जाता है इसमें, जब ज्यादा वीकनेस हो जाती है ना, ज्यादा B7 की कमी हो जाती है ना बायोटिन की, तब आपको क्या हो जाता है, पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। इसका सोर्स क्या है, एग यॉक है, नट है, सोयाबीन है, कैलीफ्लावर है, स्वीट पोटैटो है। एग यॉक क्या होता है, आप सभी को पता होगा, एग का जो येलो पार्ट होता है वो होता है एग यॉक। इसके बाद जो है वो है B9 फॉलिक एसिड, B9
इसमें क्या हो रहा है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी। इसके क्या सोर्सेज हैं? सिट्रिक फ्रूट्स हैं, सिट्रिक फ्रूट्स लाइक विटामिन सी, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। इसमें क्या खा सकते हो? ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, बीट रूट खा सकते हो, सस्ते ही हैं। उसके बाद जो है वो है B12। B12 में क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी क्या हो रही है? एनीमिया। क्या हो रही है? एनीमिया। और नर्व प्रॉब्लम। क्या हो रही है? नर्व प्रॉब्लम। अब चलो हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड कि क्या आपसे ब्रेन टेस्ट किया जा सकता है आपका। तो वो ही है यहाँ पे क्वेश्चंस कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये तो आप सभी को याद रहने वाला है, क्योंकि ये एक ब्यूटी विटामिन है। कौन सा था? कौन सा था? विटामिन ई। कौन सा था? विटामिन ई। अब सनशाइन विटामिन कौन सा था? धूप में बैठ रहे थे हम उसकी कमी में, कौन सा था? विटामिन डी। कौन सा था? विटामिन डी। के बाद है हमारा कोबाल्ट। क्या हो रहा है? रिच विटामिन है, बहुत अमीर, बहुत अमीर है। कौन सा था? विटामिन B12। के बाद जो है विटामिन ऑब्टेन कर रहा है बाय ईटिंग रो वेजिटेबल और फ्रूट। मैंने आपको बताया आप उन्हें कच्चे भी खा सकते हो, जरूरी नहीं आपको बनाना ही है। कौन सा था? कौन सा था? जल्दी से कमेंट कर दो। उसके बाद जो है वो है हेल्प इन रिमेम्बरिंग ड्रीम्स। मैंने आपको बताया आपको सपने याद नहीं रहते अगले दिन, तो आपको क्या किस चीज की पूर्ति करनी है? विटामिन B6 की। किसकी? विटामिन B6 की। इसके बाद जो है वो है प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। सोने के चावलों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा सोने के चावलों में, इसका नाम है सिर्फ गोल्डन राइस, सोने के भाव में नहीं मिल रहा। तो है विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। उसके बाद जो है वो है ब्लड क्लॉट, हेल्प कर रहा है फॉर्मेशन में। ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड के रुकने में हेल्प कर रहा है। कौन? विटामिन के। कैसे याद रखा? पर से। पर से क्या? पैसे। ठीक है। उसके बाद जो है वो है स्टोर्ड हो सकता है ह्यूमन बॉडी में। कौन हो सकता था स्टोर्ड ह्यूमन बॉडी में? फैट सॉल्युबल। किसमें थे? किसमें थे जल्दी बताओ? विटामिन बी एंड सी में। और एक्सक्रीट हो रहे हैं यूरिन में इन एक्सेस। ठीक है। उसके बाद जो है वो है वाउंड हीलिंग। क्या है? वाउंड हीलिंग। जब हमारा कुछ चोट लग जाती है तो उनको पूरा कर, जो हमारे जो चोट के निशान रहते हैं तो उनको कौन ठीक करता है? विटामिन सी। क्या क्या होता है विटामिन सी? लेमन, टोमेटो। ठीक है। उसके बाद जो है हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इन द बॉडी। कन्वर्ज हो रही है सनलाइट, सनलाइट कन्वर्ज हो रही है हमारी बॉडी में। विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प हो रहा है अब्जॉर्प्शन में ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारी बॉडी में। कौन कर रहा है? विटामिन के। विटामिन के। और किल कर रहा है बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि विटामिन जो होता है, विटामिन के जो है वो हमारी बॉडी में क्या है? फैट सॉल्युबल है, हमारे लिवर में स्टोर्ड हो रहा है, तो जो बैक्टीरिया है उन्हें किल भी करेगा। ठीक है। अब जो है हमारा आप रिमाइंड कर लेते हैं एक बार क्या क्या हमने ट्रिक्स पढ़ी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रथ एक टॉफी, जिसमें हम क्या बता रहे थे? विटामिन के नेम। उसके बाद क्या था? विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, जो हमने किससे याद करी थी? रवे सा रे वहां पर। के बाद वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल की ट्रिक थी। क्या थी? WBC एंड कीड़ा। ठीक है। इसके बाद ये सब आप लोग का जो है बहुत इजी पार्ट है और बहुत अच्छा स्कोरिंग का है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। किसके लिए? विटामिन बी के नेम, कॉम्प्लेक्स नेम के लिए। तो बेटा अगर आप सभी ने यहाँ तक देखी है तो वीडियो एंड तक आए हो आप लोग, बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में मैंने आपको ये सिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको भी इन्हीं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस चाहिए अलग अलग टॉपिक पे तो कमेंट कर दो, मैं आपके लिए लाऊंगी बहुत अच्छी एक ट्रिक के साथ, हर एक ट्रिक के साथ जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली है।